क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत इस समय हिमाचल भवन के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी इमारत हिमाचल भवन के नाम से जानी जाती है? अब हिमाचल भवन को हम राजभवन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है कैनेडी हाउस, बर्नेट्स कोर्ट, टाउन हॉल और एलर्सिल, ठीक है। कौन सा राइट आंसर है? बर्नेट्स कोर्ट। अब थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। जो राजभवन था सबसे पहले ये कहाँ पे था? पीटरहॉफ में था फर्स्ट। जब 1971 में हिमाचल को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला तो उस टाइम पे कहाँ पे बनाया गया राजभवन? पीटरहॉफ में। तो पीटरहॉफ कहाँ पे है? चौड़ा मैदान में, ठीक है। अब 1981 में क्या होता है? आग लग जाती है और वहाँ से शिफ्ट किया जाता है राजभवन को। कहाँ? बर्नेट्स कोर्ट बिल्डिंग में। अब बर्नेट्स कोर्ट बिल्डिंग के बारे में कुछ जानते हैं। बर्नेट्स कोर्ट का नाम बर्नेट्स कोर्ट क्यों पड़ा? ठीक है, अंग्रेज़ों का एक कमांडर इन चीफ था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था एडवर्ड बर्नेस, ठीक है। वो इस बर्नेट्स कोर्ट में सबसे पहली बार ठहरा था और उसके नाम पर ही ये नाम पड़ा बर्नेट्स कोर्ट इस बिल्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला शहर के लिए किस वर्ष म्यूनसिपैलिटी कमेटी के स्थान पर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस है सन 1966 में, सन 1971 में और सन 1975 में एंड 1978 में। तो कब की गई थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष भीषण अग्निकांड में पीटरहॉफ इमारत जलकर राख हो गई थी? ये क्वेश्चन हमने 34th क्वेश्चन में ही कवर कर लिया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कब वहाँ पे आग लगी थी, ठीक है। चलो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 1965, 1978 और 1981 और 1985। तो ये कब लगी थी आग? 1981 में, ठीक है। अब याद रखना, एक चीज़ मैं ऊपर बताना भूल गई कि ये बर्नेट्स कोर्ट था, ये कब बना था? ये बना था 1832 में। कब बना था? 1832 में बना था बर्नेट्स कोर्ट। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस है 1935, 1939, 1942, 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1935 में। कब की गई थी? सन 1935 में। सन 1937 ईस्वी में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शंस है देवेंद्र सिंह, डॉक्टर वाई.एस. परमार, चौधरी शेरजंग और हरिचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चौधरी शेरजंग, ठीक है। कौन था प्रथम अध्यक्ष सिरमौर प्रजामंडल का? चौधरी शेरजंग। डॉक्टर पटावी सीतारमैया किस वर्ष सिरमौर आए थे? 1942, 1944, 1945, 1946। कब आए थे ये सिरमौर? ये आए थे 1945 में, ठीक है। चलो इनके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं कि पटावी सीतारमैया एक्चुअल में थे कौन। ये एक डॉक्टर थे, पेशे से एक डॉक्टर थे और ये कांग्रेस के एक लीडर भी थे आंध्र प्रदेश में। इन्होंने बुक्स भी लिखी है, फेदर ऑफ स्टोन्स, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस और गांधी एंड गांधीज्म। ये 3 बुक्स भी इन्होंने लिखी है। और इनके बारे में क्या है कि इन्होंने सेपरेट कांग्रेस सर्कल आंध्रा के लिए बनाने की मांग भी की थी, ठीक है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सेशन में, ठीक है, 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने किस चीज़ की मांग की थी? आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट कांग्रेस का सर्कल होना चाहिए, इस चीज़ की इन्होंने मांग की थी। लेकिन गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इनको समर्थन मिला किसका? तिलक जी का, ठीक है। इनको तिलक जी का समर्थन मिला तो 1918 में क्या होता है? आंध्रा के लिए एक कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। और ये ना एमपी के मध्य प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1945 ईस्वी में स्थापित सिरमौर की प्रथम विधानसभा में से किसे मंत्री बनाया गया था? ऑप्शंस है श्री S.D.H. चौहान, वाई.एस. परमार, नारायण व्यास, S.N. रमौल। तो इसका राइट आंसर है श्री S.D.H. चौहान को पहला मंत्री बनाया गया था सिरमौर की प्रथम विधानसभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सिरमौर राज्य में समझौता सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसके नेता थे लक्ष्मी सिंह और वैद्य सूरत सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन है 1939 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1945 में हुआ था, 1948 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये सन 1942 में हुआ था। चलो अब बाकी भी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में। जैसे 1939 में क्या हुआ था? धामी आंदोलन हुआ था जो भागमल सोठा द्वारा शुरू किया गया था। और 1938 में क्या हुआ था? नॉन पेमेंट, ठीक है, ब्रिटिशर्स को कर देने से इनकार कर दिया गया कि हम उनको ना तो कर देंगे, ओके, ना ही उनकी बेगार करेंगे। बेगार प्रथा के विरुद्ध भी एक आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संगठित हिमाचल प्रदेश के साथ किस वर्ष सिरमौर रियासत का विलय किया गया था? ठीक है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो कब हिमाचल प्रदेश में मिली थी? ठीक है, ऑप्शन है 1948, 1951, 1956, 1966 ईस्वी में। तो कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। स्टार्टिंग में हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थी जब हिमाचल प्रदेश बनता है, तो वो थी सिरमौर, चंबा, सुकेत, मंडी। तो इसीलिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कब मिली? 1948 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मंडी रियासत में किस वर्ष प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई थी? किसी भी रियासत में स्थापित की गई यह विधान परिषद पहली विधान परिषद थी। तो ऑप्शन है 1920, 1927, 1930, 1939। तो राइट आंसर क्या होगा? 1939 में। कब की गई थी? 1939 में पहली विधान परिषद की गई थी स्थापित। और कहाँ पे की गई थी? मंडी में। सन 1939 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? ऑप्शन है मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर। किसने बनाया था पंचायती राज कानून सबसे पहली बार? तो हमारा राइट आंसर होगा जिला मंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब प्रथम बार रियासती राज्यों से यह मांग की थी कि लोगों को पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाए? 1915 में मांग की थी, 1918, 1920 और 1924 में। तो कब की थी? 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1914-15 का मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित था। निम्नलिखित में से इससे कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन है मियाँ जवाहर सिंह, खैरगढ़ी की रानी, उपाध्याय जीवानंद और खराड़ा। तो कौन नहीं जुड़ा था? उपाध्याय जीवानंद नहीं जुड़ा था। जो मंडी षड्यंत्र है और गदर पार्टी क्या चीज़ है? गदर पार्टी भारत को पूरी तरह से आज़ादी दिलाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी 1913 में। और ये पार्टी लाला हरदयाल सिंह के प्रयासों से ही बन पाई थी। ठीक है, गदर पार्टी से के उस जो विचारधारा है उससे प्रभावित था कौन? मंडी षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी। कब हुई थी ये? 14-15 में, 1914-1915 में। सन 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है जनरल ऑनसन, विलियम हे, रॉबर्ट नील और डेविड ऑक्टरलोनी। तो कौन था कमांडर इन चीफ शिमला हिल एरिया का? कौन था? जनरल ऑनसन।